नमस्ते एवरीवन, कैसे हो आप लोग। होप आप लोग अच्छे होंगे, लाइफ पे कुछ बढ़िया कर रहे हैं। चलिए मैं स्कॉर्पियो के लिए एक जनरल रीडिंग करने चालू, जो 16 मार्च से 31 मार्च तक एक जनरल रीडिंग करने चालू। ये जिसके साथ रेजोनेट करते हैं ये मैसेज उसके लिए, ये जिसके साथ रेजोनेट नहीं करते दिस मैसेज नॉट फॉर यू, ये किसी और के लिए। चलिए पहले हम आपका लव लाइफ देखेंगे, फिर आपका हेल्थ देखेंगे, उसके बाद आपका करियर देखेंगे, और उसके बाद स्पिरिचुअल यदि आप कोई जर्नी में हो उसको भी हम चेक करेंगे ये टैरो के थ्रू। तो जब तक मैं कार को सफलिंग करती हूँ, पॉजिटिव रहिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच स्पिरिट, थैंक यू गॉड। स्कॉर्पियो सन मून राइजिंग, जहाँ पे आपको स्कॉर्पियो आते हैं जोडिएक साइन, ये मैसेज आपके लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। This is the last circle. Okay, thank you so much. Okay, 1 2 1. Okay. मैं कार को पहले ऑर्गेनाइज कर लेती हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगी ये क्या आपका सिनारियो है। ये आपका करियर के लिए, फिर आपका लव लाइफ के लिए, फिर आपका हेल्थ के लिए, एंड ओवरऑल आपका एक लास्ट कार्ड जो स्पिरिचुअल आप यदि कोई जानने में है उसमें। बॉटम ऑफ द डेक में क्या है, ये सब क्या न्यू बिगिनिंग चाहते हो, बा किसी इंसान को आप काम ऑफर करना चाहते हो, बा किसी की इंसान के लिए काम ऑफर के लिए को आप सोच रहे हो। चलिए मैं पहले आपका पास्ट का देखती हूँ, आपका पास्ट कैसा रहेगा। 2 ऑफ वंस का कार्ड है। 2 ऑफ वंस से बोलते हैं आप किसी चीज़ों के लिए प्लानिंग कर रहे हो, एक करियर हो सकता है जिसके लिए आप पहले से प्लानिंग कर रहे हो। ज़्यादातर स्कॉर्पियो ये मुझे लग रहा है आप प्लानिंग कर रहे हो किसी को प्रपोज करने के लिए, जिसके लिए प्रॉपर प्लानिंग कर रहे हो, बा किसी इंसान सोलमेट के लिए आप चाह रहे हो आपकी लाइफ में आए, तो उसके लिए भी आप प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप काम कर रहे हो। मतलब क्या, मैट्रिमोनी में भी ढूंढ रहे हो, शायद दोस्त लोगों को भी बोल रहे हो, बा किसी ना किसी के थ्रू बात, किसी ना किसी से बात करके भी आप उसको पहचान कर रहे हो। बिकॉज आप का क्या होता है, ट्रस्ट इशू है स्कॉर्पियो, आप इजीली किसी को ट्रस्ट नहीं करते हो, तो आपको लगता है अपना काम अपनी तरफ से करना चाहिए। आप किसी को बोलते हो जो ये काम आप कर दो, तो फिर भी वो सेटिस्फेक्शन आपको नहीं आता है, बिकॉज आप वेरी मच परफेक्शनिस्ट, मतलब हर चीज़ को परफेक्टली करना आपको अच्छा लगता है। इसलिए शायद आप प्लानिंग कर रहे हो, ये जो कार्ड आ रहा है कोई चीज़ के लिए प्लानिंग कर रहे हो, किसी चीज़ के लिए आप सोच रहे हो, ये भी हो सकता है ट्रैवलिंग करना कर रहे हो। ये पास्ट की ये सिनेरियो वो बता रहे हैं। यस, एम आई राइट। उसके बाद मैं ये कार्ड से मैं ये देख रही हूँ जो आप शायद इमोशनली किसी इंसान के साथ जुड़े हो। शायद ये आपका जो अभी जिसके साथ बात करते हो, 6 ऑफ कप्स का मैसेज है। 6 ऑफ कप ये बता रहे हैं इमोशनली किसी से आप जुड़े हो, इमोशनली फुलफिल लगता है उस इंसान से बात करना। ये भी लगता है उस इंसान आपका चाइल्डहुड कोई फ्रेंड है जिसके साथ आपका सोलमेट कनेक्शन फील करते हो, बा ये भी इंसान हो सकता है जिसके साथ आप बात करते हो, ये पुरानी चीज़ों में, पुरानी ख्यालों में चले जाते हो। ये इंसान के साथ आपको हैप्पीनेस फील होता है, पुरानी प्यार हो सकता है। ये आपकी मदर भी हो सकते हैं, जो माँ के लिए बात जो चाहते हैं सोलमेट ऐसे, बिकॉज ये मदर फिगर मुझे ज़्यादा लग रहा है। जो इंसान से आप बात करते हो वो इंसान से आपको बहुत ज़्यादा प्यार है, सपना देखते हो, उसके गेट टुगेदर करना पसंद करते हैं। चलिए मैं देखती हूँ क्या आपको इमोशनली बैगेज है आपकी लाइफ में, जो चीज़ आप देते हो। शायद आप सोल, बिकॉज 6 ऑफ वन, ऐसे कोई कमिटमेंट आप चाहते हो कोई किसी इंसान से, जो इंसान के साथ अभी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में कोई हो सकता है, बा कोई ऐसे सोलमेट चाह रहे हो जो आपको कमिटमेंट दे, बा आपके पास ऐसे गुड न्यूज़ आए, कोई प्रेग्नेंट होना चाहते हो तो शायद प्रेगनेंसी का गुड न्यूज़ आपके पास आ सकता है, बा कोई चाहते हैं पुरानी प्यार को एक उसके पास आए, कम्युनिकेशन करे, उसका भी गुड न्यूज़ भी आ सकते हैं। जो इमोशनली जिसके साथ कनेक्शन आप फील करते हो, आप इमोशनली आपके दिल में वो जगह करके रखे, इस इमोशनल आपके साथ वो इंसान जुड़े हुए हैं। आपका पास्ट है ना, आप शायद कोई रिलेशनशिप में आप एफर्ट कर रहे थे, उस
पास्ट की बता रहे हैं, सुनिएगा मेरी बात को। शायद उसमें फिट होना चाहते थे, उस इंसान को जानना चाहते थे, वो रिलेशनशिप में उस इंसान के हिसाब से चलना भी चाहते थे। ये भी बोल रहे आप में वो कैरेज था, वो मोटिवेशन भी था, आप उस इंसान के साथ इक्वल गिव एंड टेक करने के लिए। और इस इंसान की जो जिसके साथ अभी है प्रेजेंट सिचुएशन, शायद इसी इंसान के साथ आप डील कर रहे हो, शायद इसके साथ घूमने फिरने का भी ट्रैवल लिंक के लिए सोच रहे हो, बा इसी इंसान कोई आपकी चाइल्डहुड फ्रेंड के साथ भी आप रिलेशनशिप में हो जिसको बहुत साल से आप जानते हो। चलिए मैं देख लेती हूँ आपका द वर्ल्ड का कार्ड आया है। आपको जो टैरो में समझ में होता है तो मैं बोलती हूँ टैरो का, बिकॉज वर्ल्ड क्या होता है, कॉम्प्लीटमेंट होता है। कॉम्प्लीट क्या कॉम्प्लीट होता है, शायद आपकी व्हील ऑफ फॉर्चून जो होता है कार्ड होता है, जो आप टैरो जानते हो, उसके से आपका एक जर्नी शुरू होता है। तो कर्मा हो सकता है, सोलमेट का जर्नी, और ये जर्नी में जो चीज़ आपको कोई रिलेशनशिप का, आपको ये भी हो सकता है जिसके साथ कोई रिलेशनशिप में कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप हो सकता है जिसको आप टाटा बाय बाय कर चुके हो, बा वो खत्म हो चुका है, बा ये भी होता है आपका डिस्टर्बेंस किस चीज़ में, बा कोई रिलेशनशिप है जिसके साथ आप मैरिज के लिए सोच रहे हो, वो मैरिज होने वाला है आपकी लाइफ में, बा मैरिज के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हो तो ये मैरिज आने वाला है। बिकॉज स्कॉर्पियो क्या होता है, जो चीज़ ठान लेते हैं ना वो चीज़ वो करके दिखाता है। उसको मतलब 100% होता है ना काम के प्रति, 100% वो काम के प्रति देते हैं, वो एक्सपेक्ट भी करते हैं जो सामने वाला जो उसके लाइफ में आए वो भी 100% काम के प्रति दे। आपके फ्यूचर का है 5 ऑफ सोर्स। शायद ऐसी आपकी थॉट है जिस थॉट की वजह से आप खुद को लूज फील कर रहे हो, बट कभी कभी होता है ना किसी पार्टनर के साथ अभी जिसके साथ डील कर रहे हो उसके साथ आर्ग्यूमेंट हो रहा है, वह फैमिली मेंबर हो सकते हैं जिसके साथ आपका थॉट प्रोसेस मैच नहीं खा रहे। बिकॉज आपको जो होता है ना, आपकी एक माइंड सेट है स्कॉर्पियो, आपको लगता है मैं 100% मेहनत करती हूँ, सामने वाला भी 100% मेहनत करना चाहिए। आपको भी सामने वाला के ऊपर भी ऐसा काम के प्रति हो सकता है जो 100% देने वाला ये होना चाहिए। आपको शायद जिस पार्टनर के साथ आप बात करते हो उसके माइंडसेट आपकी माइंडसेट बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। शायद इस वजह से आर्ग्यूमेंट होते रहते हैं, इस वजह से आपकी ऐसा लगता है आप थक जाते हो। बिकॉज अभी जब बात कर रहे हैं ना मुझे ज़्यादा थकान महसूस हो रहा है, बिकॉज आई कनेक्ट योर एनर्जी, बहुत थक जाते हो, इरिटेटिंग हो जाते हो, चलो वो छो देते हैं। और दूसरा चीज़, शायद ऐसे इंसान से बात करते हो जो इंसान झूठ बोलते हैं, और आपको झूठ बोलने वाला इंसान एकदम पसंद नहीं है स्कॉर्पियो। बिकॉज आपको ना जो झूठ बोलते हैं ना, बिकॉज मैं सबको बोलती हूँ स्कॉर्पियो ऐसा जोडिएक साइन जिसकी इंट्यूशन हाई होते हैं, उसको एकदम पसंद नहीं है सामने वाला आप सच बोलो फिर भी ठीक है, बट आप झूठ बोलते हो और वो झूठ वो पकड़ लेता है। वो होता है ना डीपली, उसका इंट्यूशन पावर इतना डीप है। वो होता है स्कॉर्पियो को आप कभी नोटिस किए, वो डीपली नॉलेज वो निकाल देते हैं। उस दिन आपने बोला था मेरे पार्टी में आने के लिए, आप नहीं आए, वो इन्फॉर्मेशन कहीं से भी निकाल सकता है, वो पावर। इसलिए बोलते हैं स्कॉर्पियो में आप आते हो, यू आर द ब्लेस्ड, ऊपर वाला से होता है ना, मैंने कोई अच्छा कर्मा किया होगा इस वजह से मैं स्कॉर्पियो में पैदा हुई हूँ, जो भी जोडिएक साइंस में आप पैदा होते हो। बिकॉज इस वजह से आपका साथ आर्ग्यूमेंट की वजह से भाई कोई झूठ पकड़ लिया, बा किसी के साथ माइंड सेट आपका मैच नहीं हो रहा है, इस वजह से आपका यहाँ पे 5 ऑफ सोर्स आया। बा ये भी हो सकता है आप किसी एक इंसान के साथ रिलेशनशिप में थे, उसके साथ आर्ग्यूमेंट हो जाए, उसके साथ रिलेशनशिप खत्म हो जाएगा। स्कॉर्पियो में एक होता है ना, जब भी कोई रिलेशनशिप खत्म हो जाता है वो पीछे घूम के नहीं देखते। यदि वो इंसान आते हैं उसको बोल देते हैं हाँ मैं माफ़ कर दे, वो दिल से माफ़ नहीं करते। वो तो जुबान का होता है ना, हाँ हाँ ठीक है माफ़ कर दिया, हाँ माफ़ कर दिया, बट वो माफ़ नहीं करते। ये मत सोचिए वो बोल दिया मुंह से माफ़ कर दिया, ऐसा माफ़ वो करते ही नहीं है कभी भी, वो तो आपकी जुबान की वजह। उसको छोटी छोटी चीज़ उसको हमेशा याद रखते हैं। कोई भी इंसान इस तारीख को, इस दिन को मुझे हार्ट किया था, वो बचपन से लेकर आज तक कौन सा इंसान किस तरह से उसको हार्ट किया था, उसको हर चीज़ दिमाग में रहते हैं, वो भूलते नहीं है। आपको लगता है वो भूल गए, नहीं 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 नहीं, स्कॉर्पियो नेवर फॉरगेट, वो फॉरगेट करने वाला इंसान नहीं है। तो बेसिकली आपकी पार्टनर की आपकी एनर्जी में सिर्फ थॉट प्रोसेस का ही मुझे डिफरेंस लग रहा है, अदरवाइज आप पास्ट पर्सन को यहाँ पे अलाउ नहीं करोगे, इतना मुझे पता चला। बट आपके साथ अभी कुछ फ्यूचर में आर्ग्यूमेंट होने वाला है, मैं किसी चीज़ में जिस चीज़ आपको पसंद नहीं है, स्कॉर्पियो को जो आज पसंद नहीं है आपको लगता है 10 दिन के बाद पसंद हो जाएगी। नो 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 नो, यू आर द रॉन्ग। उसको आज पसंद नहीं है, 10 साल के बाद भी पसंद नहीं होगा। जो आज पसंद है 10 साल के बाद पसंद होगा। वो एकदम डिटरमाइंड पर्सन है, वो तो जिद्दी जो होता है ना, ढीठ जिसको बोला जाता है, दैट पर्सन। ओके, ये आपका करियर के लिए मैं बता रही हूँ। करियर में द टेम्परेचर आपको बैलेंस बोला है। आप शायद किसी काम को इतना ज़्यादा वर्कहोलिक हो गए हो जो आपको टाइम के रेस्ट नहीं ले पा रहे हो, बिकॉज द टेम्परेंस होता है। सबको बैलेंस करके रिलेशनशिप काम दोनों बैलेंस होना चाहिए।
किसी एक में आप फोकस करते हो और एक में टाइम नहीं देते हो, ये चीज़ सही नहीं है स्कॉर्पियो। तो आपको यहाँ पे जो काम के लिए बी पेशेंस, यदि आपकी लाइफ में कुछ काम के लिए बा मनी के लिए इंतजार करो, बा ज़्यादा क्लाइंट नहीं आ रहे बिजनेस के लिए, बस जो जहाँ पर काम करना चाहते हो, आपको लगता है मुझे काम करना चाहिए, वो अभी तक क्यों नहीं हो रहा है वो काम, तो वो हो जाएगा आपको। तो आपको मेंटली एंड फिजिकली बैलेंस चाहिए। दूसरा चीज़, पानी ज़्यादा पीते रहिए, बिकॉज बॉडी को हाइड्रेटेड करना आपको चाहिए। जो भी कोई टेस्ट आ रहा है, शायद एग्जाम के लिए कोई टेस्ट आ रहा है, उसमें भी ज़्यादा हाइपर मत होइए, मुझे परफेक्ट करना, परफेक्ट नहीं, यू आर ऑलरेडी परफेक्ट, परफेक्शन के पीछे मत चाहिए। क्या क्या पढ़ना है पहले से लिख के उसको पढ़ाई के लिए प्रिपरेशन करें। ओवरऑल एनर्जी वेरी पॉजिटिव, इंट्यूशन की सुनिए, आपके लाइफ में पॉजिटिव आउटकम आने वाला है। एक करियर वाइज, बिजनेस वाइज, जहाँ पे आप लगता है स्टक फील कर रहे हो, धीरे धीरे ग्रो प्रोसेस एक पॉजिटिव चीज़ आ रहे हैं। ये लाभ के लिए मैं बोल रही हूँ, तो आपके पास सोलमेट आने वाला है। शायद मुझे लगता है जो लोग इंतजार कर रहे हैं मुझे कब तक आए, वेरी गारंटी, यदि आपका पर्सनल ईयर 5 चल रहा है, पर्सनल 6 चल रहा है, पर्सनल ईयर 2 चल रहा है, तो उसके लिए भी मैं वीडियो बाद में बनाऊंगी कैसे ये निकाला जाता है। बट ये चीज़ आपके पास शायद सोलमेट आने वाला है, जो इक्वल गिव एंड टेक करेगा, आपको समझेगा। ये शायद आपकी साइन से है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं, एरिस, लियो, सेजिटेरियस भी हो सकते हैं, बिकॉज ये दोनों कार आपके इसमें ज़्यादा है। ये इंसान के साथ आप शायद पार्टनरशिप भी कर सकते हो, जॉइन, इक्वल गिवन, एंजल का ब्लेसिंग होगा। ये आपको अंडरस्टैंडिंग पर्सन, जिसके लिए आप अभी तक सोच रहे हो, जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, आपकी दिस वीक जो मैं कर रही हूँ, जो 16 मार्च से जो 31 मार्च आपका अच्छा जाने वाला है। बट ये होता है ना, जब भी आर्ग्यूमेंट से होता है तो आप उस जगह से चले जाओ, नहीं तो आप स्कॉर्पियो से आर्ग्यूमेंट में जीत नहीं सकते, बिकॉज दे आर वेरी इंटेलिजेंट। आपको उसको बेवकूफ मत सोचिए। जो लोग पार्टनर किसी और के लिए, जिसकी शायद जो पार्टनर स्कॉर्पियो है, वो ये मैसेज देगा, उसको लगता है हाँ मैं उसको बुद्धू बना दूंगी। नहीं नहीं नहीं, आप बना नहीं सकते हो, बिकॉज वो पैदा जो इंसान इंटेलिजेंट लेके हुए हैं ना, उसको कैसे बुद्धू बनाओगे? बिकॉज वो जो मेडिटेशन करते हैं उसकी इंटेंशन बहुत हाई हो जाता है। उसके बाद हेल्थ का देखिए, आप हेल्थ का ना थोड़ा ध्यान नहीं दे रहे, शायद एक्सरसाइज नहीं कर रहे, प्रॉपर डाइट फॉलो नहीं कर रहे, थोड़ा मिठाई ज़्यादा खा रहे, थोड़ा हचपच चीज़ खा रहे, जिस चीज़ के लिए आपको यहाँ पे फाइबर हेल्थ वाइज लॉस फील कर रहे हैं, शायद जोड़ों का दर्द हो सकता है। मैं उस वीडियो में भी बोल रहा था इस पर को, तो विटामिन का डिफिशियंसी हो सकता है। प्लीज़ टेस्ट कराइए, मेरी बातों को सुनिए। देखिए, टेस्ट कराने से मुझे कोई फ़ायदा मिलने वाला, मैं डॉक्टर भी नहीं हूँ, मुझे कोई, बिकॉज आपकी फ़ायदा के लिए है। टेस्ट कराते हो, आपको खुद कॉन्फिडेंट रखता है, अच्छा मेरा हेल्थ सही है। 6 मंथ अंतर आपको टेस्ट कराना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे ज़्यादातर लगता है शायद आप किसी पुरानी डिप्रेशन, जो आपको जो चीज़ नहीं मिलता है ना, आपकी बहुत ज़्यादा ये जो बोला जाता है ना, स्कॉर्पियो को फ्लक्चुएट होता है। आपकी लाइफ ऐसे धीरे धीरे नहीं होता, आपकी ऐसे ऐसे होता है, अप एंड डाउन, इतना ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है आपकी इमोशनल लेवल। आप इजीली डिप्रेस हो जाते हो, आप इजीली हाइपर हो जाते हो, बिकॉज ये सब के वजह से भी हो सकते हैं। आप ज़्यादा छोटी चीज़ को बड़ी ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम से भी आप डिप्रेशन, हेडेक हो सकता है। बट ज़्यादातर मुझे ये लग रहा है खाने पीने का कुछ प्रॉब्लम की वजह से भी ये चीज़ आ सकते हैं आपके पास। जो यहाँ पे बोलते हैं आपकी हेल्थ के ऊपर मैं बोलती हूँ, ध्यान दीजिए, खुद को मेडिटेशन करिए, और हेल्थ वाइज आपका दिस वीक थोड़ा प्रॉब्लम करेगा। बट आप यदि प्रॉपर ध्यान देते हो, पानी इंटेक करते हो और प्रॉपर गाइडलाइंस फॉलो करते हो, आपकी हेल्थ वाइज भी अच्छा हो। स्पिरिचुअलिटी में देखती हूँ, यस यू आर ऑलरेडी स्पिरिचुअल लाइन में, आपको शायद कुछ नया सीखने वाले हो। शायद ये भी हो सकता है टैरो के लिए देख के आपको लगता है टैरो मुझे सीखना चाहिए, आई एम तब मैं टैरो रीडर बन सकती हूँ, मैं रिकी हीलर बन सकती हूँ। बट कुछ नया आप न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो, स्पिरिचुअल कहीं पर घूमने जा सकते हो स्पिरिचुअल लाइन में। ये भी हो सकता है आपको ये स्पिरिचुअलिटी ज़्यादा अट्रैक्ट करने लगेंगे इस टाइम। आपको समझ में आएगा जी मैं ज़िंदगी में आई हूँ कुछ ना कुछ पर्पस के लिए, कुछ ना कुछ न्यू करने के लिए। तो बेसिकली आपकी स्पिरिचुअल ओवरऑल एनर्जी वेरी ब्यूटीफुल है। आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में भी न्यू बिगिनिंग आ रहे हैं। स्पिरिचुअल भी आप नया कुछ सीखना चाहते हो तो इस वीक सीख पाओगे स्टेप बाय स्टेप। कहीं पर घूमना चाहते हो तो स्पिरिचुअल जगह भी घूम पाओगे। कुछ चीज़ मैं यहाँ पे बोलना चाहती हूँ, जो यदि आपको लगता है आपकी पास्ट लाइफ के बारे में जानना, उसके लिए भी आप सीखना चाहते हो तो दिस वीक आप सीख पाओगे। चलिए मैं 3 कार्ड निकालूंगी टिलिप से, जो आपकी रिलेशनशिप में क्या टिलिप गाइडेंस देना चाहते हैं, और उसके बाद मैं देखना चाहती हूँ आपकी कैरियर वाइज टिलिप कार्ड क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। चलो मैं कार्ड को ऑलरेडी प्रॉपरली रख देती हूँ। चलो पहले आपका कैरियर वाइज देखूंगी। चलिए सॉरी फॉर दैट।
ये आपका कैरियर का 3 कार्ड लेंगे। दिस इज़ द लास्ट सफल। ओके, कुछ का आना चाहते हैं। 1 सेकेंड। दिस कार्ड, आप कुछ न्यू जानने के लिए सोच रहे हो, शायद सोशल मीडिया में फेमस होने के लिए सोच रहे हो, कहीं कोई जगह में आप हिडन कुछ चीज़ रखना चाहते हो, वो चीज़ आपके लाइफ में होने वाला है। आप न्यू एक्सपीरियंस करने वाले, तो स्टेप आउट योर कंफर्ट जोन से बाहर निकल के कुछ नया करने का यदि आप सोच रहे हो, आपके करियर वाइज वो होने वाला है। कभी यहाँ पे जो कार्ड आया, ये कार्ड क्या बता रहे, यदि आपकी जो ब्रेकअप सिचुएशन आपका ओवर हो गया, जिसके साथ आप रिलेशनशिप में गए थे, ये भी हो सकते हैं। आप जिस बॉस के साथ अभी काम कर रहे थे, वो बॉस आपके बहुत ज़्यादा पेन दे रहे, तकलीफ दे रहे, दूसरे से ज़्यादा अलग से ट्रीट कर रहे हैं, उसके साथ भी एक काम छोड़ के आप नई काम शुरू कर सकते हैं, नई जॉब की तरफ जा सकते हैं। आप एक चीज़ बोलते हैं, ज़्यादातर स्कॉर्पियो का एक थॉट होता है, वो ट्रस्ट तो किसी को, बिलीव तो किसी को नहीं करते। वो बोलते हैं मैं सबको करती हूँ, बट उसमें वो हमेशा खुद का काम खुद करना ज़्यादा पसंद करते थे, किसी और को बिलीव नहीं करते। तो मैं बोलती हूँ, आप किसी को, दोस्त को भी अपना सीक्रेट मत बताइए। कोई कॉलिग हो सकता है, कोई आपकी बोलते हैं अच्छा, वो बाद में आपको हार्म कर सकता है, बिकॉज वो बोलते हैं तो दोस्त, बट दे आर नॉट गुड फ्रेंड्स। चलो आपके करियर के बाद आपकी रिलेशनशिप का क्या देख लेते हैं, क्या होने मतलब, बिकॉज कार्ड बहुत ज़्यादा ही पॉजिटिव आए, देखने का ज़रूरत नहीं था, फिर भी मैं इस वजह से देख रही हूँ। ये आपको कुछ ऐसा गाइडेंस देना चाहते हैं, जो चीज़ मेरे थ्रू से ज़्यादा एक कार्ड इतना पॉजिटिव है जो आपके साथ रेजोनेट करेगा ही करेगा। तो वेरी पॉजिटिव कार्ड है। चलो मैं देख लेती हूँ, उसके बाद एंजल गाइडेंस भी मैं एक बार देख लूँगी ओवरऑल। ओम नमः शिवाय। आप कुछ चीज़ में यदि काम करना चाहते हैं, ऐसा रिलेशनशिप में ज़्यादा टेंशन कब तक आएगा, कब तक टेंशन मत लीजिए। रिलेशनशिप में जो इंसान आप पर्टिकुलर इंसान के लिए सोच रहे हो, जो ऐसे वो आएंगे आपके लाइफ में। जो आप, मैं बोला था चाइल्ड, कोई प्रेग्नेंट होने के लिए सोच रहे हैं, चाइल्ड के लिए कोशिश कर रहे थे प्रेगनेंसी, उसके लाइफ में प्रेगनेंसी होने का चांस आएगा। तो पॉजिटिव रहिए, नेगेटिव थॉट लेके प्रेग्नेंट नहीं हो सकता है, हो जाएगा। बिलीव रखिए, ऊपर वाला किसी को खाली हाथ रहने नहीं देता, तो आपको किस लिए रहने देंगे। ब्लो द हाई थॉट ऑफ, कभी कभी आपकी थॉट ओवर थिंकिंग हो जाते हैं रिलेशनशिप वाइज, ऐसे ज़्यादा सोचने लग जाते हो, तो इसको थोड़ा सा बैलेंस करके रखिए। बिकॉज एक चीज़ बोला जाता है स्कॉर्पियो की लाइफ में ज़्यादातर टावर मोमेंट होता है। स्कॉर्पियो की लाइफ में ज़्यादातर ऐसे चैलेंजेस आते हैं, सडनली आ जाते हैं, जिसके वो एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। तो ये आप इसीलिए इसी जोडिएक साइंस में पैदा हुए हो। और आपकी फास्ट लव कभी भी मैं बहुत कम, माई ओन एक्सपीरियंस, और मैं अभी तक जितना क्लाइंट की मैं रीडिंग लेती हूँ, पर्सनल रीडिंग, उसके एक्सपीरियंस से बोलती हूँ, आप लोगों का फास्ट लव नहीं मिलता है। शायद ये क्या बोलो, ये शायद आपको एक्सपीरियंस होता है, शायद आप जिसको पहला प्यार करते हो, ये सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा, बट मेरी खुद की एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। और आप जिसको पहला लव करते हो, वो आपके लाइफ में नहीं आते हैं। किसी का होता है ना फास्ट लव इज लास्ट लव, उसके साथ शादी हो जाता है। यू आर नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन। तो शायद डिवाइन आपके लिए कुछ अलग सा प्लान करके रखे। चलिए, जहाँ पे लाइटली कुछ चीज़ ले रहे हैं, डू नॉट स्टॉप। जो भी काम कर रहे हो, जो भी रिलेशनशिप में हो, जिसके लिए पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन करो, वो चीज़ होने वाला है। काम करते जाइए, जॉब के लिए जो भी होता है, बिकॉज बैलेंस करके प्रैक्टिकल लाइफ और जो प्रैक्टिकल जॉब और पर्सनल लाइफ दोनों को बैलेंस करके चलना चाहिए। बिकॉज इसलिए टेम्परेंस का कार्ड आया था। यहाँ पे क्या सक्सेस है, तो बिग सक्सेस आने वाला है। बिकॉज आप इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग में गए, बिकॉज आपके कार्ड में ये सब काप आया, बॉटम ऑफ द डेक में ये सब सोर्स का कार्ड आया। इसके मतलब होता है कोई कुछ नया करने वाले हो आप, शायद नया ऐसा चीज़ करने वाले हो जो पहले आप किया नहीं। कोई बिजनेस हो सकता है, वह कोई अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकल के, जहाँ पे आप सोच रहे हो करूँ क्या ना करूँ, आपको लगता है कि करना चाहिए कि नहीं चाहिए, एक बार आप सोच लो। बिकॉज यू आर स्कॉर्पियो, हुक एंड क्रुक, आपको वो चीज़ अब कर भी लेते हो। जहाँ पे आप जिद में आ जाते हो ना, दुनिया की कोई ताकत आपको वो चीज़ करने से रोक नहीं पाता है, बिकॉज यू आर द वंडरफुल जोडिएक साइंस। तो प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। एंड थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। और यदि ये चीज़ आपके साथ रेजोनेट होता है, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आपकी लाइक एंड सब्सक्रिप्शन और कमेंट मुझे मोटिवेट करते हैं हमेशा न्यू वीडियो अपलोड करने के लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। नमस्ते एवरीवन।